हाय, मेरा नाम है अंकुर वर्मा और मेरा जो बाल का टूटने का रीज़न रहा है वो जेनेटिक प्रॉब्लम रहा है। लगभग 15 इयर्स मेरे को हो गए हैं और उसके लिए मैंने काफ़ी इलाज कराया, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर ये भी देखना चाहता हूँ कि आफ्टर सर्जरी मेरा कैसा रिज़ल्ट रहेगा। हाय, मेरा नाम अंकुर वर्मा है और मैं मेरठ से आया हूँ और मैं लास्ट मंथ मेरा हेयर ट्रीटमेंट हुआ था, हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। आज ये मेरा फर्स्ट ईयर की सेशन है, जिसमें ये प्लाज़्मा थेरेपी होती है। देखिए, ये जो मेरा एरिया है, ये पूरा बोल्डनेस एरिया था पहले, है ना? इसके लिए मैंने काफ़ी दवाइयाँ, मेडिसिन खाई, लेकिन इसका जो मेरा हेयर फॉल का जो रीज़न था, वो मेरे को आज तक समझ में यही आता है कि जेनेटिक रहा होगा। क्योंकि हमारे दादा के, नाना के, मामा के काफ़ी बाल टूट चुके थे मेरी उम्र तक। इसके लिए मैंने काफ़ी मेडिसिन ली, है ना? आयुर्वेदिक चीज़ें भी ली, लेकिन ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ पाया। फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ही डिसीजन लिया। जब मेरी एज 18 या 19 थी, तब से मेरे हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। तब मैंने इसको ज़्यादा गौर नहीं करा, क्योंकि अमूमन बाल टूटता ही है, 15-20 बाल टूटता ही है। लेकिन जब ये ज़्यादा टूटने लगा, तब मैंने इसको गौर किया, फिर डॉक्टर को दिखाया, होम्योपैथिक डॉक्टर से एडवाइस ली, कंसल्ट करा, फिर मेडिसिन ली। फिर ज़्यादा उसका भी नहीं रहा इफ़ेक्ट। फिर उसके बाद मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ ली, उसका भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं रहा। फिर जड़ी-बूटियाँ लगाई, काफ़ी चीज़ें खाई और उसका भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा फिर। जब मैं होम्योपैथिक दवाई लेता था, तो उस समय उसका असर थोड़ा बहुत तो मेरे को दिखता था, लेकिन छोड़ने के बाद फिर वही चीज़ें वही से वैसी सामान्य हो जाती थी। मतलब हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता था। ऐसी यही प्रॉब्लम सेम एलोपैथिक मेडिसिन में थी। जब तक मैं उसको लेता था, तब तक तो बाल थोड़ा बहुत रुका रहता था, लेकिन छोड़ने के बाद फिर दोबारा कुछ समय बाद हेयर फॉल शुरू हो जाता था। क्यूएसटी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं जो यहाँ ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। मैंने उनसे एडवाइस ली, उनको देखा, जाना, देखा उनको, उनका काफ़ी हेयर इस समय आ चुका है। तब फिर मैंने इसको यूट्यूब पे भी देखा, सर्च मार के देखा, तो इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है। इसलिए फिर मैंने क्यूएसटी में ही ट्रांसफ़र कराना डिसीजन लिया, ट्रांसप्लांट कराने का। जब मैं क्यूएसटी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक पे आया, तो डॉक्टर साहब से मैंने एडवाइस ली, तो डॉक्टर्स ने यही कहा कि आपका जो ये पूरा बोल्ड एरिया है, इसमें 5500 ग्राफ्टिंग होएगी। तो लेकिन मेरा डोनर एरिया था, उसको देखते हुए डॉक्टर साहब ने एडवाइस दी कि आपका 4500 ही लगेगा ईयर। उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर इसको, जो मेरा ये क्राउन एरिया जो आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट ईयर इसको क्राउन एरिया को इसको फिल किया जाएगा। तो सर्जरी मेरी क्यूएसटी क्लिनिक में 3 दिन चली। तो सर्जरी से पहले मैं बहुत डर रहा था कि भाई सर्जरी है, क्या होगा, कैसे करेंगे, ज़्यादा पेन तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पेन तो होता ही है, हल्का सा पेन होता है स्टार्टिंग में, माइनर पेन होता है, जिसको आप सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको आराम ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल रिलैक्स लेटे हैं और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। फिर डॉक्टर्स और स्टाफ काफ़ी कोऑपरेट है, काफ़ी हेल्पफुल है, सारी चीज़ें हाइजीनिक है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, अच्छे से डील करते हैं पेशेंट से। उसमें बीच बीच में फिर आपको डॉक्टर्स आएंगे, चेक करेंगे, जो सीनियर डॉक्टर होंगे वो भी चेक करेंगे, और बीच बीच में स्टाफ और नर्स भी पूछेंगे कि आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा, कोई समस्या तो नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप बता सकते हैं, है ना? तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। आफ्टर सर्जरी मेरे को फिर इसमें थोड़ा प्रिकॉशन के लिए एडवाइस दी गई थी। तो उसमें प्रिकॉशन में क्या होता है कि 5 से 10 डेज़ आपको घर में रहना है, क्योंकि आपकी सर्जरी हो चुकी होती है। सर्जरी के बाद स्कैल्प पे बिल्कुल भी डस्ट या धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए। सनलाइट को अवॉइड किया जाता है। आपको 1 महीने तक आपको एक कैप दी जाएगी सर्जिकल, वो आपको लगाए रखनी है। स्टार्टिंग में आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर वो अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाता है। अच्छा, सर्जरी के दौरान जो हेयर निकाला जाता है, वो ये साइड से निकाला जाता है और ये बैक से निकाला जाता है। और अगर फिर भी आपका जो डोनर एरिया है वो कम पड़ रहा है, तो फिर ये आपका बियर्ड का नीचे का हिस्सा, बियर्ड का चिन से नीचे का हिस्सा, इसमें से आपका हेयर निकाला जाता है। जो मेरे एरिया था, ये डोनर एरिया था, जहाँ से बाल निकाले गए थे। आप देख सकते हैं, ये जो पीछे का मेरा एरिया है, यहाँ पे कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं है, और ना ही मेरा ये चिन एरिया है, इसमें भी कोई मार्क्स नहीं है, और ना ही कोई स्वेलिंग है, ना ही कोई पिंपल वगैरह या फिर कुछ इसमें ईचिंग प्रॉब्लम होती है, वो कुछ भी नहीं है। और इसमें जो वो थी टेक्निक, वो क्यूएसटी टेक्निक थी। क्यूएसटी की टेक्निक के थ्रू ही मेरे 4500 ग्राफ्ट्स निकाले गए थे। और आप देख भी सकते हैं कि मेरा फ्रंट एरिया काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छी ग्राफ्टिंग हो गई है। और जो मेरा ये क्राउन एरिया है, बैक का एरिया है,
इसमें डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि आपका नेक्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट होगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरा यहाँ रहा है QST में वो काफ़ी अच्छा रहा है, गुड रहा है, वेरी गुड रहा है। और डॉक्टर्स और स्टाफ काफ़ी अच्छा डील करता है। अगर कोई पेशेंट है जो हेयर फॉल से काफ़ी जूझ रहा है या फिर उसको समस्या है, तो वो QST तक आसानी से यूट्यूब के माध्यम से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के माध्यम से आ सकता है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और QST का जो ट्रीटमेंट है उसमें जो इनकी फ़ीस है या रिजनेबल फ़ीस है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कई पेशेंट देखे जो बहुत दूर दूर से पेशेंट आए हुए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन पेशेंट ने भी ये बताया कि भाई हम भी यहाँ पे एक मैनेजमेंट और इसका बेस्ट रिजल्ट और रिजनेबल प्राइस को देख के ही आए हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट जब मैं घर चला गया तो उसके बाद मेरे पास हेल्पलाइन नंबर होता है QST का, वहाँ से मेरे पास कॉल आती थी और मेरे से पूछा जाता था कि आपकी जो सर्जरी हुई है उससे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई ईचिंग तो नहीं हो रही या फिर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है ना। और डेली मेरी इनसे बातचीत होती थी व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। और उसमें फ़ोटो भी जाते हैं, वो फ़ोटो भी देखते हैं, चेक करते हैं, अगर कोई समस्या होती है तो बताते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, समस्या तो घर नहीं होती है, लेकिन क्या कहते हैं आफ्टर सर्जरी वो काफ़ी अच्छे से डील करती है QST टीम। आफ्टर ट्रीटमेंट अभी क्या हो रहा है कि इस समय शेडिंग फेज चल रहा है। तो शेडिंग फेज में क्या होता है, जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसमें जो हेयर लगाए जाते हैं फिर वो शेडिंग फेज में आ जाते हैं, यानी कि बाल दोबारा से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, ये बाल 3 से 4 महीने तक टूटता है, लेकिन उसके बाद फिर से ये रिग्रो होना शुरू हो जाता है। ओके, अब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे जल्दी मिलूँगा अपनी नेक्स्ट अच्छी ग्रोथ के साथ। इस समय अभी आप मेरी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी है, और जब मेरा नेक्स्ट PRP होगा तो मेरा जब काफ़ी अच्छा हेयर उस समय हो जाएगा। और 3 महीने बाद जैसे कि मेरे हेयर ग्रोथ हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।